बताओ क्या, तो अभी तुमने ये पूछा क्या समझाया? मैंने रिकॉर्डिंग देख ली थी और ऑफिस क्या समझाया था बता। मैं मेरे एप्लीकेशन मालूम पड़ता है कि किसने कब खोला और कौन किस पर क्लिक किया, देख लेता हूँ। कौन से लोग भी तो तीन व्यू है डेफिनेशन देखिए कभी मुझसे कहा है तो आज बताऊं। मेरे एप्लीकेशन में किसने कहाँ क्लिक किया हुआ। इस वाले के अंदर अपन ने पहले एरो फंक्शन यूज किया था, फिर उसके बाद फंक्शन डिफाइन किया था। हाँ, वो इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो ये एरो का तो खुद का दिस होता नहीं है, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को दिस रिप्रेजेंट कर रहा था। कहाँ गया वो, ये रहा। अच्छा। तो ये दिस प्रोडक्ट को उठा नहीं रहा था, तो हमने एनोनिमस से उठाया, एरो से उठ नहीं रहा था यार। अब आगे देखते हैं। रिटर्न के कॉन्सेप्ट में कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन करके दो। ये क्वेश्चन करके दो मुझे सब जने। आपको क्या समझ में नहीं आ रहा? सी प्लस प्लस या रन करवाने या ये जावास्क्रिप्ट नहीं आ रही? थोड़ा बता रहा है, कंप्लीटली नहीं। क्या? इसको कंप्लीट करना है आपको। एक फंक्शन है एज नाम का जिसमें मैंने एज भेजी हुई है। अब जैसे 18 से ऊपर वाला है तो यहाँ पर आना चाहिए ट्रू, और जैसे 12 या 18 से कम वाला है तो यहाँ आना चाहिए फॉल्स। आया? Apa
रिटर्न का कॉन्सेप्ट याद क्या पूछ रहा हूँ, कंडीशन नहीं पूछ रहा। रिटर्न तो नहीं पड़ेगा। रिटर्न कहाँ लिखा है तुमने? नहीं है पेड़ों में। रिटर्न कीवर्ड है। कल पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। बाकी फिर भी पढ़ो। नहीं बट कंडीशन से अगर ऐसे करें तो आ जाएगा। कंडीशन तो ये पहले भी बताई हुई है, हाँ तभी तो पूछ मुझे रिटर्न चाहिए। चला है कि नहीं कोई बात नहीं, तब रिकॉर्डिंग तो देखना। ऐसा उठा ही नहीं वो मेरे से फोन लेने की दो बार ली थी दोनों बार सो नहीं रहा था। सब नहीं थी। अब कैसी है तबीयत? अब कैसी है तबीयत? अभी तो दवाई लेके आया हूँ ठीक है। तो आया था ना पहले मंडे को तो मैं मेडिसिन लेके आया था। तो गलती ये की थी कि 4-5 दिन बाद जम गया था और सीधी चेस्ट थी तो 80-85 किलो जो डेली मारते होती बेंच कर देते थे उसकी रुकना हो गया था। मेरे साथ में भी यही हुआ, कल सही बुखार सा था, मैंने चेस्ट लगा ली। अब मैं तो हफ्ते भर जाऊँगा नहीं, जब छुट्टी लूँगा। अच्छा अड़की लगा था ना तो कुछ होता नहीं है। मैं वही अब 85 किलो लेके बैग पे 4-5 रैप लगाना शुरू कर दी। सो सर्दी टूट गया हाथ ऐसे गुजरे थे फिर भी दूर शुरू हो गया। वो गलती थी मेरे को लगा मेडिसिन दे रखी थी तब तक कुछ फील नहीं हो रहा था। मेरे को सही है ज़्यादा खराब नहीं। अब एक हफ्ता रेस्ट लूँगा, अगले हफ्ते से जाऊँगा। जब रिकवरी के बिना मतलब नहीं है वहाँ जाने से। अभी आगे देखते हैं, हो गया क्या सबका? ऑनलाइन वाला दिखाओ, ऑनलाइन वाले ने डाल दिया क्या? हाँ सर। 18 से कोई भी छोटा हो वो वोट तो ऐसे ही नहीं दे सकता, तो ये दिख नहीं रहा। आप 18 से 12 से 18 वालों को भी ट्रू कह रहे हो? नहीं, राम का सही है। क्या लिख रहा है? तुम बताओ वो तो। मैंने तो उल्टा पुल्टा ऐसा होता ही नहीं होता। कैसे देखो सर, देख के आओ, मैं से नहीं दिखेगा मुझे, उल्टा पुल्टा लिखा है। नहीं सही है, एल्स में कंडीशन नहीं लगती, नहीं तो सही है। मतलब तुम ऐसा भी कहते हो खोटा, पर हाँ इस पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हो, इफ एल्स भी लगा सकते हो। भयंकर खोटा है। और कोई दिखा रहा है क्या? तो मैंने किसका सही बोला है? सही अभी तक तो किसी का ही नहीं है। एनएस राम सर मैंने भी दिया सर। देखो दो तरीके हैं, सबसे सही तरीका तो ये है, रिटर्न एज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 18, देन ट्रू, नहीं तो फॉल्स। सिंपल, ये एकदम बेस्ट तरीका है। ठीक है, अब इससे भी आसान तरीका ये है, सबसे बेस्ट ये है। ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या देता है? ट्रू फॉल्स। तो ट्रू देगा तो ट्रू चला जाएगा, फॉल्स देगा तो फॉल्स चला जाएगा। इतना सा लिखना था बस।
ये इजी गोइंग नहीं है क्या? तो रिटर्न क्या करना है? जो सिचुएशन है, बात समझ में आएगी। समटाइम यार कितने सारे तरीके थे। इससे इसके बाद में सबसे बेस्ट तरीका कौन सा था जो राम ने लिखा? और यदि एकदम फ्रेश है, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, तो आप ये भी लिख सकते हो। देन रिटर्न लिखो यार। मैंने कब मना किया? मैंने कहा रिटर्न में इफ नहीं लिख सकते। मैंने रिटर्न में इफ नहीं लिखा। पूरी लाइन याद रखो, पूरी एग्जैक्ट लाइन जो बोल रहा हूँ वो याद रखो। और मैं नीचे नहीं लिखा कहीं पर भी। यदि ऐसा कोई कर रहा है वो भी सही है। कुछ लोग एल्स में लिखते हैं रिटर्न फॉल्स। ये सही तो है पर ऐसे अच्छा नहीं लगता। अब आपको एक नियम याद रखना है। यदि किसी इफ़ के अंदर कुछ रिटर्न हो रहा है और आपको केवल एल्स लिखने का मन है तो मत लिखो। आप इसकी जगह सीधा ये लिखो, यदि एज 18 से ऊपर होगा तो ट्रू रिटर्न होगा, नहीं होगा तो बाहर आकर फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न फंक्शन के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा, तो एल्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक और कौन सा तरीका था? बहुत लेट हो। देखो ये सारे प्रोग्राम एक ही तरीके के हैं। इसमें से जो तरीका पसंद है वो लिख लो। आप कौन सा तरीका यूज कर रहे हो वो आपके लेवल को बताता है कि आपको कोडिंग का लेवल क्या आता है। ना समझ में आए? दिमाग क्या लगा? जब ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है तो केवल ये कंडीशन ट्रू फॉल्स रिटर्न करती है, तो इतना काफ़ी है। और पहली बार है दिमाग में पहला इफ ही आ रहा है और इफ फॉल्स आ रहा है तो इफ फॉल्स लगा दो। फिर रिटर्न का कॉन्सेप्ट याद है कि जब भी रिटर्न देखेंगे, हाँ मुझे तो वो दिखा देना। तीसरा तरीका क्या है? यदि आपको मालूम है कि रिटर्न रीड करते ही फंक्शन से बाहर चला जाएगा तो एल्स की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इसको देखते ही बाहर तो जाएगा, तो अंदर जाएगा तो बाहर चला जाएगा फंक्शन से, तो एल्स का काम नहीं है। तो आप सीधा ही बाहर रिटर्न फॉल्स कर दो। मान लो 18 का नहीं होगा तो ये कंडीशन तो ट्रू होगी नहीं, तो बच्ची यही वो लाइन रन हो जाएगी। तो जब भी रिटर्न लिख रहे हो और इफ़ के अंदर रिटर्न है तो आप एल्स नहीं लिखोगे। बात समझ में आ रही है क्या? These all are right way. Write down this node code into your notebook. याद रहे, all are same things. कोड को लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखना हमेशा। कोड को ऑप्टिमाइज वे में लिखना सबसे इम्पोर्टेंट है। ये कनक को समझ में आया क्या? कनन को मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ ना उसमें कोई भी टॉपिक नहीं आया ना, चाहे मान लो फंक्शन है चाहे ग्रेटर देन है, उन सबको रोज़ पूछता रहा करो। धीरे धीरे पीछे सिलेबस कवर हो जाएगा। और अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग भी देखते रहा करो। रिकॉर्डिंग तो देखती हूँ। उसमें ध्यान नहीं आ रहा वहाँ पूछ लो। कुछ क्वेश्चन उसमें बहुत टफ है, तो एक बार उनको स्किप करके आगे चले जाओ। या तो अब आगे भी कुछ ही नहीं समझ में आना बंद हो जाए तो फिर रुक के पूछ लो मुझसे। अब इस महीने अगस्त में नहीं लगेगा, अभी अगस्त के अंदर तो पाइथन के नए बैच लगेंगे, फिर सितंबर में वापस बैच आएगा नया मर्न टाइप का। तब उसको रीजॉइन कर लेना। दोपहर में एक स्लॉट खाली होएगा।
जिसको भी गिले शिकवे हैं वो सितंबर वाले बैच में जब भी बनेगा आप उसको उसके साथ कवर कर लेना। कोई आवाज़ तो आई थी। क्या कह रहे हैं? जो पाइथन में लीड कोड वाला सेशन है वो मेरा कब होगा? 2 बजे सर, तो मैं ऑनलाइन ले लेंगे। यदि नहीं लेंगे तो मैं बात कर लूँगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा, मुझे याद आ जाएगा ना तो मैं पूछ लूँगा। ठीक है, सर से डायरेक्ट पूछ लो, तो पूछ लेना कि भाई आप जब कराओगे वो सेशन तो मुझे भी ऑनलाइन ले लेना। अब तू बोल दे यार, मैं वापस खोलूँगा तो पीछे हो जाएगा। ओके सर लिखा है तो रहने देते हैं। आगे नहीं आते समझ में। अब आगे देखते हैं। देखो हमें आता सब है, पर उनका यूज करना कहाँ क्या है वो क्लिक ही नहीं होता। मेरे ये क्वेश्चन तो मैं वो चीज़ ही समझा रहा है, तो बहुत बार बच्चे क्या है सही डिसीजन और उसमें हो जाते हैं कि नहीं ये ऐसा क्यों लिखा, ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसको इसकी जगह वो लिख सकते हैं। मुद्दा ये है ही नहीं। मुद्दा ये है कि जो टॉपिक चलता है उसको अलग अलग वे के साथ हैंडल करना है। मेरे लिए तुम कोई भी कोड लिखते हो वो सब सही है, मैं उसमें लास्ट में बता दूंगा कि ऐसा लिखते हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यदि आपको एक साथ मल्टीपल वैल्यू भेजनी हो तो आपको एरे बनाना पड़ेगा। मैंने रिटर्न में क्या लिखा, एक एरे, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है और एक का नाम ऋषि है। ठीक है, मैंने फंक्शन गो को कॉल किया, लेट नेम्स, मेरे पास क्या है एक एरे में है। मैं लॉग को नेम्स को प्रिंट करवाता हूँ, तो मेरे पास क्या प्रिंट हुआ, राम, श्याम और ऋषि, है ना। अब आपको जो करना है वो क्या है, मैं कंसोल डॉट लॉग नेम 1 कर रहा हूँ, नेम 2, नेम 3, ये 3 वेरिएबल मैंने बनाए नहीं है। आपको लाइन नंबर 4 में ऐसा कोड लिखना है कि ये 3 वेरिएबल अपना बन जाए। नेम में राम 1 आ जाए, नेम 2 में श्याम आ जाए, नेम 3 में ऋषि आ जाए। इसके अलावा लाइन नहीं लिखनी है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? लाइन नंबर 4 को ही कंप्लीट करना है, जिसके अंदर आउटपुट के अंदर क्या है, नेम 1 में राम, नेम 2 में श्याम, नेम 3 में ऋषि। लिख के दो। ये जो लाइन नंबर 4 पूछ रहा हूँ
ये रिएक्ट का बेसिक सिस्टम स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है। रिएक्ट के अंदर ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, ये रिएक्ट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट है। इसके बिना आज प्रोग्रामर काम ही नहीं करते हैं, और प्रोग्रामर को ये लगता है कि ये रिएक्ट का हिस्सा है, जबकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस हिसाब से हमने इसको पूछ रहे हैं। देखो, मैंने फंक्शन में बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने लूप में नहीं किया। तो इसका बहुत सिंपल रीज़न है, क्योंकि जो बैच है वो ऑनलाइन वाले जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं लूप पड़े हुए हैं। तो तुम में भी 1 और 2, इन 2 के अलावा भी मुझसे सारे लोग लूप पड़े हुए हैं, और 3। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूप को अच्छी प्रैक्टिस करवाने की इन तीनों की है। बाकी सब जो है लूप पड़े हुए थे, लेकिन फंक्शन ऑनलाइन वालों के लिए भी ये कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, पर इस तरीके से एक एक चीज़ को खोलते हुए आई थिंक हो सकता है थोड़े कम हो। तो इसको प्रैक्टिस करो। मतलब मैं टाइम ख़राब कर रहा हूँ, मतलब जावास्क्रिप्ट केवल फंक्शन बेस्ड है और कुछ नहीं है। तो इस कहानी से समझना है हमें। फटाफट लिख दो। फंक्शन अभी बहुत चलेंगे। अभी कॉल बैक आएगा, क्लोजर आएगा, फिर उसके अंदर कॉन्सेप्ट आएगा किसका, फ्रंट एंड पर आएगा, फिर क्वेश्चन वेब एपीआई का, इवेंट लूप का। अब ये थोड़ा गहरा होता जाएगा। अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, नहीं तो मरो, मेरे हाथ से मार खाओगे सब। इंडेक्स एक्स की वैल्यू 1 लिख दो, एक्स की वैल्यू 0। हाँ, इंडेक्स में 0 1 2
बताना है कि नहीं लिखते ये सही ये आंसर सही ये सही है ये आंसर सही पर मैंने मैंने क्या किया मैंने पूछा वो नहीं है तो आंसर नहीं जिससे सर एक नंबर सर आगे फॉन्ट्स बनाना रोटेट ये सबसे सही है ये पूछा था कहाँ लिखा है नहीं ये जो पूछा ये नेम वन नेम टू नेम टू लोगों के हाँ सर सर आप क्यों हाँ हेलो हाँ सर, वो राम सर है ना, स्किप आउट हो गए तो उनको एक्सेप्ट करो। कर दिया मैंने घनश्याम सही है तुम्हारा आंसर राम का भी सही है सब तेरे जी मैंने ऋषि का भी दिया सही था। है हाँ सबका सही है आप लिख दो लेट या कॉन्स जिससे भी लिखना है आपको नेम वन कॉमा नेम टू कॉमा नेम थ्री ये बहुत ज़्यादा यूज आता है किसके अंदर हुक्स के अंदर यदि आप रिएक्ट के अंदर जाओगे तो रिएक्ट हुक के अंदर ऐसा हम लिखते हैं एक नंबर 0 नंबर 1 2 वो बताने वाली क्या बात है वो बता रहे हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा ही स्थितियाँ ख़राब है तुम्हारी स्थिति खराब है यदि मुझे वो बताना पड़ रहा है ऐसे हां तब तो जो सर उससे बेहतर ये रहेगा लेट नेम्स ले लो इक्वल्स टू गो सारे नाम आ जाएंगे फिर लेट अरे बहुत सारे तरीके हैं तुम किसी चीज़ को एकदम बाउंड क्यों करते हो जितने दिमाग उतने लिखने के तरीके आपका प्रेजेंस क्या कह रहा है वो मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि मेरे तरीके को फॉलो करो मैं जब भी फोर्स करता हूँ अब तो मैं इस तरीके को फॉलो करता हूँ मैंने इसको देख के क्या कहा कोड सही है चल जाएगा मैंने ये नहीं पूछा बात समझ में आई? तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जो एकदम बस जो मैंने नाम लिख दिया वही लिखो ना इसने ये किया वो भी सही है अब इसकी जगह कुछ लोग वो कर रहे हैं वो भी सही हो जाएगा अब कोई यहाँ पर लिख रहा है गो का 0 गो का 1 और गो का 2 ये भी सही है इनमें से आपने कोई भी तरीका फॉलो किया है सही है ठीक है बात समझ में मेरा क्वेश्चन लाइन नंबर 11 ही था सबसे गंदा तरीका कौन सा है लाइन नंबर 7 से लेकर 10 तक वाला नहीं लाइन नंबर 4 से लेकर 6 तक वाला सबसे बढ़िया तरीका 11 नंबर है उसके बाद वाला तरीका 7 नंबर लाइन वाला है और सबसे गंदा तरीका ये है अब क्वेश्चन बताइए गंदा क्यों है वो फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है। हाँ ऋषि का आंसर परफेक्ट है गो फंक्शन को 3 बार कॉल होना पड़ा जबकि आउटपुट कांस्टेंट है हर बार अलग थोड़ी ना आ रहा है फिक्स आंसर आ रहा है जब किसी चीज़ को कॉल करने पर फिक्स आएगा तो उसको एक वेरिएबल में डाल लो 3 बार क्यों बुलाने का खर्चा कर रहे हो तो हमने नेम्स को एक वेरिएबल में ले लिया लाइन नंबर 7 दिखने में तो ये स्वैग वाला लग रहा है लाइन नंबर 4 से 6 याद हो तो मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था ये वाला ये सारे तरीके बकवास थे आपको कभी ऐसा काम नहीं करना पर कब ज़रूरत है जब आपको उसमें से केवल एक फंक्शन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए देन इट इज़ गुड या आपको उनमें से किसी एक एलिमेंट को रीयूज करना है देन इट इज़ गुड आप उस गो को बार बार कॉल कर रहे हो उसमें से अलग अलग एलिमेंट उठा रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो एप्लीकेशन पर लोड डाल दो कि कर कितना अच्छा लग रहा है एक लाइन में कर दिया दैट्स द वर्स्ट वे इफ़ यू आर यूजिंग मल्टीपल टाइम गो फंक्शन बात समझ में स्वैग भले लोगो इसमें पर वो स्वैग काम का नहीं क्लियर हो रहा है मैं तुम्हें आगे और जब एरे के इनबिल्ट फंक्शन बताऊंगा तब लोग और स्वैग करते हैं तो मैं एक ही लाइन में चैनिंग सिस्टम से इस सिस्टम को कॉल करते हैं वो कहीं कहीं शार्प बन जाता है स्वैग की जगह
अब कहानी समझ में आई क्या? नंदू तुम पढ़ो, तुम्हारा बेसिक भयंकर वीक है। तुम बोरिया बिस्तर लेके बैठ जाओ यहाँ, रात को ही जाओ। ऐसे में तो तुम केवल यही तो पढ़ाई कर रहे हो। तो तुम्हारा किराया नहीं पहुँचा रहा, मुझे नहीं पहुँचा रहा तुम्हारा वहाँ जहाँ तुम किराए पर आके रह रहे हो ना, किराया पहुँचा ही नहीं रहा है। ना यहाँ आया हुआ ना वहाँ गया हुआ। एटलीस्ट 10 घंटे 8-10 घंटे पढ़ो। तुम्हारा बेसिक्स भयंकर वीक है। भले रिएक्ट वाला बैच छोड़ दो, पर इसको जस्टिफाई करो। क्लियर कह रहा हूँ मैं, फिर तुम्हें बुरा लगेगा। यहाँ एक बहुत सारे बैच है मेरे, तुम्हें कभी मुझे तकलीफ नहीं दोगे। कोई भी बैच ज्वाइन करो जब तक मन चल रहा है, रेगुलर आ रहे हो तब तक, लेकिन पढ़ो। ऐसे सुन के कितने दिन याद करोगे? नहीं होएगा। जब आपको मालूम है कि मैं यहाँ बाकियों से कमज़ोर हूँ, तो उसके ऊपर निकलने का एक ही तरीका है, बाकियों से दुगनी मेहनत करो। मेरी बेटी मुझे रोज़ कहती है आप मुझे पढ़ने का कहते हो, मैं लड़के को नहीं कहता। वो फोटोग्राफी मेमोरी का है, उसको जो देखा वो एक बार में याद होता है, कभी नंबर ही कम नहीं आए। मैं क्यों कहूँ उसको पढ़ने का? मेरी मम्मी कहती तो छोड़न पढ़ रहा हूँ, कौन कहते जो वो पढ़ रही है एक नेचुरल वे में, मैं क्यों कहूँ? मैं कहते कहीं दिक्कत है, और मम्मी को बहुत ऐसा रहता है पढ़ नहीं रहा है। वो नेचुरल है, एक बार में उसको ऐसे देखने के साथ याद होता है। स्कूल में जो पढ़ गया तो उसको लाइफ टाइम याद होता है। मेरी बेटी को मैं थोड़ी देर पहले नंबर सिस्टम पढ़ाया, शाम को वापस पूछता हूँ, उसको कुछ याद नहीं है, उससे पहले वो बता रही थी। अलग अलग तासीर के लोग होते हैं। दिमाग को आप किस तरीके से ट्रेन कर रहे हो वो है। हर पल दिमाग को ट्रेन करोगे ना तो वो एक मशीन की तरह काम करेगा। इग्नोरेंसेबल वे में हम करेंगे ना, इसको मैं बाद में देखता हूँ, घर जाके इसकी रिकॉर्डिंग देखता हूँ, मैं एक बार बाद में थोड़ा सा देख लूँगा। ये सिस्टम फैल है। जब पढ़ रहे हो ना तो उस समय कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, घर जाकर उसको रैम से हार्ड डिस्क में डालने जितने काम करना है। घर जाकर तुम, यदि कोई बच्चा पेट के अंदर पनपता नहीं है ना, वो लाइफ टाइम उसके अंदर वो क्या कहते हैं उसको, डिसेबिलिटी रहती है, मतलब वो डिसेबल बच्चे ही काउंट होएगा। मेरी भतीजी वो 7वें 8वें महीने के अंदर हुई, वो कोई कमी नहीं है पर वो नॉर्मल नहीं है। कितने डॉक्टर कितने करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए, तैयार नहीं हुई। यहाँ पर कौन है करोड़ों अरबों रुपए? टाइम है। यदि तुम इस 1 घंटे को जस्टिफाई रूप से नहीं पढ़ते हो तो घर पर तुम 6 घंटे 10 घंटे भी लगा दोगे ना, तब भी वो तुम उस कमी को दूर नहीं कर सकते जो मैं इस इंटेंशनली जो पढ़ाना चाह रहा हूँ। यहाँ तुम पोषण ले रहे हो, घर जाकर रिकवरी करते हो रीड आउट करके। इस कहानी को समझो, नहीं तो फिल्म फेल हो जाएगी। इन दोनों फंक्शन को आप अपने जितने तरीके से हैंडल कर सकते हो। आपके दिमाग में इन एक्स और वाई को कैसे कैसे भेजकर कैसे कैसे टोटल ला सकते हो, जो भी आपको तरीका आता है, जैसा भी आता है वैसा समझा दो। इसको कॉल करके बताना है, जितने तरीके से कॉल कर लो, लास्ट में एक्स वाई की टोटल आ जाए आउटपुट में। एक्स और वाई को आपको कैसे भेजना है, टेक योर डिसीजन। इतने टाइम से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जितने तरीके आते हैं सारे तरीके लिख दो। एक्स और वाई एक्स और वाई तुम्हें बताना है कहाँ से आएंगे, फंक्शन कॉलिंग के वक्त आएंगे, और आप उनको कैसे कैसे पास करते हो वो बताओ।
इसी में क्या बात दिमाग से लगे ऊपर से डाल ऊपर से डालेंगे एक्स वाई हो गया क्या? एक ही मारो। कॉल कर दिया क्या तुम लोगों ने? हुआ क्या? ऑनलाइन देखूं मैं? नहीं आया तो समझ नहीं आ रहा। पूजा का ये आंसर सही है। पूजा रन करवाया क्या? नहीं, चलो बढ़िया है। सिंपल तरीका था। लेट एक्स इज इक्वल टू टेस्ट फंक्शन को टेस्ट फंक्शन को कॉल कर लो। उसमें पहला पैरामीटर ए की वैल्यू भेज दो। फिर लेट वाई इज इक्वल टू क्या कर दो, एक्स फंक्शन, वो एक्स फंक्शन रिटर्न कर रहा है, उसके अंदर 10 भेज दो। वो फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो टोटल होगी, कंसोल डॉट लॉग वाई को कर लो तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। यहाँ पर आप उलझ रहे हो तो यहाँ ए, यहाँ बी लिख दो, जी लिख दो, यहाँ जी लिख दो। एक्स इज नॉट डिफाइंड। 15 आ गया टोटल। यदि एक बार ही लाइफ में करनी है टोटल तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, कंसोल डॉट लॉग
टेस्ट, पहला फंक्शन 4, दूसरे फंक्शन में 2। बताने को बोलना है दुनिया थोड़ी वही कौन से क्यों ये कल बताया था ना, ये रहा देखो, ये किए मैं तभी दिमाग में आया था दिमाग में ये करते थोड़ा मतलब कल वाला देखा नहीं था तो ये तरीका भी सही है। बात समझ में आ रही है? कौन सा तरीका बढ़िया है? ये वाला बढ़िया है। अब आपको 5 के साथ मल्टीपल वैल्यू जोड़नी है तो एक बार ये लिख दिया। आपको पहला पैरामीटर प्रॉम्प्टिंग है, मतलब फिक्स टाइप का है, मतलब मुझे 50 से बहुत सारी वैल्यूज को जोड़ जोड़ के देखना, तो पहला 50 फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मान लेते हैं मुझे एक 50 में 10 जोड़ने थे, एक 50 में मुझे 3 जोड़ना था, तो मैंने n यहाँ लिख दिया। इस केस के अंदर ये फंक्शन एक बार ही कॉल हुआ, ठीक है, लेकिन ये जो फंक्शन है ना, केवल ये बार बार कॉल हुआ यहाँ और यहाँ, लेकिन मैं इसको 2 बार करता है ना तो ये दोनों 2 बार कॉल होते हैं। नहीं समझ में आया? अभी टेस्ट फंक्शन कॉल होकर केवल इस फंक्शन को रिटर्न कर देगा, ए के पास केवल वो फंक्शन है, ठीक है। अब मैं ए में 10 भेजता हूँ तो हर बार 10 यहाँ भेजेगा, दूसरी बार में ए में 3 भेजा तो वो 3 यहाँ भेजेगा। इस फंक्शन को कभी भी उसने दोबारा कॉल नहीं किया, तो लोड कम पड़ेगा। बट सर इस केस में x की वैल्यू वो होल्ड करके रखता है क्या? दैट्स अ गुड आंसर। ये यहाँ पर क्लोजर कहलाता है। मैं क्लोजर का इनोवेशन क्या नाम है, इनिशिएट करना स्टार्ट कर रहा था। ऋषि तुम्हारा आंसर परफेक्ट है। यदि अदर कोई लैंग्वेज होती है लाइक PHP, वी कैन नॉट कैरी एक्स, वो कहेगा एक्स यहाँ अनडिफाइंड है, बाहर का वेरिएबल अंदर प्रिजर्व होकर रह रहा है, क्योंकि देखिए फंक्शन रिटर्न हो रहा है, तो फंक्शन रिटर्न हो गया तो ये फंक्शन तो ख़त्म हो गया। और हमें मालूम है यदि कोई फंक्शन का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके अंदर जो भी है वो मर आ जाता है, मतलब ये जो लोकल वेरिएबल एक्स है वो तो मर गया। तो ए के पास जो फंक्शन रिटर्न हुआ है उसका एक्स से रिश्ता टूट जाता है, तो इंटरनली जावा क्या यूज करता है, क्लोजर। अपने लेक्सिकल स्कोप, मतलब आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी बाहर वेरिएबल बने हुए हैं उनको प्रिजर्व कर लेता है अंदर वाले फंक्शन के लिए। यहाँ पर उसका इनिशिएट होता है। फिलहाल उसको इग्नोर करते हैं, कल पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पर x प्लस वाई है, तो ये x जो है ये वाला है, y में एक बार 10 डाल दिया, एक बार 3 डाल दिया, ऐसे कितनी बार भी कॉल करना है तो ये हो जाएगा। जब हम पैरामीटर को एक साथ ना भेज के टुकड़ों में भेजते हैं, नेस्टेड फंक्शंस में भेजते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को करिंग कहते हैं। मतलब आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर दो, जिससे जो प्रॉब्लम एक बार आधी रन हो चुकी है दोबारा उस आधी को रन मत करो, बची हुई को रन करो। उस कॉन्सेप्ट को हम आम जीवन में करिंग कहते हैं। तो फंक्शंस, प्रत्येक फंक्शन नेस्टेड है और अपने पास एक एक प्रॉब्लम रख रहा है। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि x के अंदर 3 जुड़ जाए जब भी कोई x आ रहा है, तो अब इसके अंदर ये फंक्शन कॉल होकर ये वाला कोड एक बार ही रन हुआ लाइफ में। अब जब भी ये फंक्शन कॉल हो रहा है इसके पास x प्रिजर्व पड़ा है, किसके साथ, 53 के साथ। तो मैं जब भी ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ ना, तो इस टेस्ट का लोड इस पर नहीं आ रहा, केवल इतना ही लोड आ रहा है, जिससे मेरा सिस्टम इंटरनली हल्का हल्का फील करता है, किसी काम को करने के लिए वो भारी फील नहीं करता। इस कॉन्सेप्ट को जो टुकड़ों में डिवाइड करना है करिंग कहते हैं। करिंग इंटरनली किस कॉन्सेप्ट को यूज करती है, क्लोजर को। ये सारे सिस्टम के खुद के है जिसको हम समझ रहे हैं। मैंने एक दिन आगे भी कहा था, यदि आपको कोई रिश्ते में लॉयल होना है तो सामने वाले को अच्छे से समझना जरूरी है कि वो नहीं बोल रहा है और कब नहीं बोल रहा है, तो उससे हमें उसको समझना पड़ेगा। समझ में आ रही ना? जैसे मैं किसी को देख के तो आज बीमार है कि बाला, सेम कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं सिस्टम को समझो। केवल कोड लिखना आना जरूरी नहीं है या रटना जरूरी नहीं है कि एक एक पैरामीटर पास कर दिया तो उसको हम करिंग कहेंगे आउट स्कोप के। उसका हम फ़ायदा कहाँ उठा सकते हैं। अब मुझे मालूम है कि एग्जांपल के तौर पर मेरा बच्चा ज़िद्दी है और किसी ज़िद में है तो वो काम करेगा नहीं। मैं बहुत ऐसे ही समझाता हूँ। मेरे बच्चे रो रहे होते हैं तो बाकी सब लोग तो मनाते हैं, मैं उनको क्या कहता हूँ, ये रो तो रहा ही है, इसको और ठोक लेता हूँ, बराबर हो जाएगा। तो वो रोना बंद कर देता हूँ, पापा भी ठोक लेना। तो सिचुएशंस का फ़ायदा उठाना सीखो कि किस स्थिति में कौन कैसे बिहेव करेगा। राइट नाउ माय आंसर इज
9, 63 और 56, ये 6 कहाँ गया, 6 कहाँ गया, अच्छा ये जुड़ गया 3, ठीक, ये 9, इसका 63, इसका 56, जो इन टोटल के अंदर है, ठीक है। देखो जो समझा रहा हूँ वो मुझे मालूम ऊपर से जा रहा है, क्योंकि ऐसे क्या ही मतलब है, इस तरीके से कोई नहीं बताएगा। वो बता देगा फंक्शन लिखने से फंक्शन बनेगा, रिटर्न करने से रिटर्न होएगा, किसको क्या रिटर्न कैसे करवा सकते हैं ये सिस्टम समझ रहा है, तभी आप शानदार डेवलपर बनोगे। नींव है, इसको स्ट्रॉन्ग करो, लीकेज मत रखना, सीलन मत आने देना, दीवार पूरा गर्द रह जाएगा। पूछ लो भले ऑनलाइन वालों को, ये सब प्रोग्रामर है क्या, इस वे में तुमने पहले कभी कोई किसी ने कंटेंट डिलीवर किया है क्या? नहीं सर। है ना, कितने लंबे टाइम से आप लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हो, और यश तो बोलेगा, यश कहाँ से मुझसे पढ़ रहा है। ये सर बाद में क्या है कि जैसे रिएक्ट और में जैसे आप ये बता रहे हो ये बाद में यूज आते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम फेज होती है। फिर वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, उसको याद कर लेते हैं कि इसमें ऐसे ही होता है, फिर उसका रीयूज़ नहीं वही सर, हाँ। यही प्रॉब्लम। फिर वो रीयूज़ नहीं कर पाते उसको, कहाँ काम आया, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना कि वहीं आ रहे नहीं अपन नहीं होता नहीं कॉल कर लेते नहीं, तब भी पूरा काम चाल जाते हैं, ये सिचुएशंस में आ गए। अंश ने कहाँ पढ़ा, नेस्टेड फंक्शन कभी ऐसा यूज में नहीं लिया तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा ऐसे ही। क्या कह रहे हो आप? नेस्टेड फंक्शन ऐसे यूज में नहीं लिया। हाँ यूज़ नहीं लिया, हम बहुत यूज करते हैं, हाँ। आगे हम प्रैक्टिकली बेसिस पे भी बहुत यूज करते हैं। एग्जिटा नाम की कोचिंग में तुम भाई मेरे अलावा कहीं और कोचिंग जाता है क्या अंश? चलो आज इतना ही पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा कॉल रिकॉर्डिंग तो बंद करते हैं।